तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं बड़ौदा बीएनपी परिभाष डिविडेंड यील्ड एनएफओ का। सबसे पहले हम लोग इस एनएफओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, फंड मैनेजर्स के बारे में जानेंगे, ये फंड किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको कितने % तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं और इस फंड के अंदर आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल पाए। देन जो लोग पहले से यहाँ पे इन्वेस्टेड है यानी 3 साल 5 साल 1 साल उन्हें किस तरीके के रिटर्न मिले और ये फंड किन किन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो किसी भी एनएफओ का डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है मनी मिंट आइडिया। तो आपको गूगल में आना है, देन मनी मिंट आइडिया सर्च करना है, देन उसके आगे आपको यहाँ पे देखिए एनएफओ लगा देना है। ठीक है, जैसे आप एनएफओ लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला पेज आपके सामने आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जो भी नए एनएफओ रहेंगे मार्केट के अंदर उसकी सभी की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप सभी एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, देन जो पिछले एनएफओ रहेंगे उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो हम इस फंड की बात करें तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे इस फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको शो कर दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली। इस स्कीम का फोकस रहेगा उन स्टॉक के अंदर जिनके अंदर डिविडेंड यील्ड अच्छी मिले, उन स्टॉक के ऊपर ये फोकस करेंगे। इस स्कीम का जो बेंचमार्क रहने वाला है वो निफ्टी 500 टीआरआई रहेगा। तो जो भी रिटर्न्स मिलेंगे आपको इसी के हिसाब से मिलेंगे। देन ये स्कीम इसी को यहाँ पे फॉलो करने वाली है। इस स्कीम के अंदर लार्जेस्ट कंपनियों की अगर हम लोग बात करें तो मेनली सबसे ज्यादा स्टेक यहाँ पे बाय किया जाएगा एचडीएफसी बैंक का, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद आईटीसी, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो मेनली इस एनएफओ के रडार के ऊपर रहने वाली है। ज्यादातर इनका यहाँ पे फोकस है बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सही से देखेंगे तो आपको बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद आपको आईटी से रिलेटेड स्टॉक यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें इस एनएफओ की इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बताया जाता है। इस स्कीम के नाम की बात करें तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस स्कीम का जो प्राइस रहने वाला है यानी पर एनएवी का जो प्राइस रहेगा वो 10 रुपए से स्टार्ट होगा। स्कीम के टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम है, यानी आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इस एनएफओ की ओपनिंग डेट्स की बात करें तो 21 अगस्त को ये एनएफओ ओपन होगा और 3 सितंबर को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो अलॉटमेंट डेट रहेगी वो 6 सितंबर रहने वाली है। तो 6 सितंबर को आपको अपनी अलॉटमेंट मिल जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा। रिस्क की बात करें वेरी हाई रिस्क यहाँ पे रहने वाला है। स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क रहने वाला है। यहाँ पे हमें इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमें एनएफओ से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स बताई जाती है, जैसे कि आपका एग्जिट लोड क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप 15 दिन के पहले अगर एग्जिट करेंगे तो आपको ये वाला चार्ज यहाँ पे करना होगा। अगर आप 15 दिन होल्ड करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आप स्टाम्प ड्यूटी देख सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 1000 रुपए से आपको अपना एनएफओ में अप्लाई करना होगा। देन उसके बाद आप चाहे तो 100 रुपीज से यहाँ पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इक्विटी एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है, यानी फंड मैनेजर ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेनली जो फंड मैनेजर्स का फोकस रहेगा वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर रहेगा और जिन कंपनी की डिविडेंड यील्ड रहेगी उन्हीं के अंदर ये फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देन यहाँ पे अगर हम एसेट एलोकेशंस की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 65% फंड मैनेजर्स को इन्वेस्टमेंट करना होगा और हायर जो अमाउंट रहेगा वो 100% रहेगा। इसके साथ ही डेबिट और मनी मार्केट फिक्स इनकम रिलेटेड कोई उन्हें स्कीम नजर आती है तो उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मनी मिंट आइडिया के ऊपर डिटेल्स में आप चीजें पढ़ सकते हैं, कितने पोर्शन में इन्वेस्टमेंट हो सकता है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो जब आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर आएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है, तो फंड मैनेजर्स के यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आप देख सकते हैं, दोनों के आप देख सकते हैं, उन्होंने फ्यूचर्स में किन कंपनियों के साथ जॉब किया है, देन उन्हें कितना एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आपको पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन
मिल जाएगी। यहाँ पे हमें उन सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जिनके अंदर ये कंपनियां काम करती है और इस इंडेक्स के अंदर उसका सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है। तो टॉप 5 सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 1 फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा, सेकंड आईटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। आगे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। ऑयल गैस, देन कंज्यूमर फ्यूल्स रहेंगे, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनियों के ऊपर फोकस किया जाएगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो जब आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर आएंगे तो सारी चीजें आप खुद से भी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। जब तक आप चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप किसी भी स्कीम के बारे में उतना अच्छा डिटेल्स एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप दिन में एक आधा घंटा निकाल के यहाँ पे जो भी डाटा आता है, जो भी डाटा पब्लिश हो रहा है उसे रीड करें। देन उसके बाद आपको मन बनाना है कि आपको इस एनएफओ में अप्लाई करना है, इस एनएफओ को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक मुझे लगता है सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अभी हम लोग रिटर्न्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप इस एनएफओ या इस टाइप की किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको किस तरीके के रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तो अराउंड मोटा मोटी 3.5% के रिटर्न, 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 21% से ज्यादा के रिटर्न, 1 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे 39% से ज्यादा के रिटर्न, 5 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 22% से ज्यादा के रिटर्न, अगर आप लाइफ टाइम इसका रिटर्न देखेंगे तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 13% के रिटर्न निकाले। तो अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका व्यू लॉन्ग टाइम का है तो अराउंड मोटा मोटी आपको 13% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आप और कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इस फंड का जो रजिस्ट्रार रहेगा वो KFinTech रहने वाला है, तो यहाँ पे ही आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगी। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।